आप सभी को सादर नमस्ते, सभी को नमन। आप सभी ने मिलकर के आज जो भी मेरा सम्मान और पुरस्कार दिया है, मैं उसके लिए जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित, मैं सबका ही अभिनंदन करता हूँ। आर्य समाज घाटकोपर के प्रधान आदरणीय श्री महेंद्र वालजी वेलाणी, उप प्रधान आदरणीय श्री लालजी मेघजी पोकार और श्री राजेश प्रभुलाल वेलाणी, कोषाध्यक्ष श्री नीलेंद्र भानजी वेलाणी, मंत्री श्री भावेश प्रेमचंद पोकार, उपमंत्री श्री मेहुल महेश पारसिया और श्री समर्थ रजनीकांत प्रेमजियाणी और सह कोषाध्यक्ष श्री कौशिक महेंद्र वेलाणी जी, आदरणीय पुरोहित संजय जी और संपूर्ण यज्ञ की व्यवस्था को यहाँ देख रहे श्री विनोद भाई जी वेलाणी, श्री अरविंद भाई जेठा भाई पारसिया और हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री आदरणीय श्री गौतम जी और हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र जी साहनी जी और हमारे इस आर्यवीर दल और प्रतिनिधि सभा का जो बीच में नेतृत्व करते हैं, अधिष्ठाता के रूप में आर्यवीर दल के अधिष्ठाता श्री विपिन भाई लद्दा भाई जी पटेल। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं सबका ही अभिनंदन करता हूँ और सभी आर्य समाज हैं जहाँ पर उपस्थित हैं, सब आर्य समाजों का भी अभिनंदन करता हूँ। बस भोजन का समय है, बस थोड़े से विचार मैं आप लोगों के अपने मन के भाव रखते हुए वाणी को विराम की ओर लेकर के चलूँगा। आज ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आज इस मंच से मुझे सम्मानित किया गया। मैं बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा हृदय कृतज्ञता, विनय और उत्तरदायित्व इन तीनों भावों से इस समय परिपूर्ण है। मैं भाव विभोर हूँ और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज आप लोगों के बीच में मुझे आप सभी ने इस योग्य समझा और मेरा सम्मान किया है। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान तो आर्य समाज का है, महर्षि दयानंद सरस्वती के उन क्रांतिकारी विचारों का है जिनकी प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आर्य समाज तक पहुँचा हूँ और आर्य समाज मिला और आर्य समाज के माध्यम से आप सब लोगों का दर्शन हुआ, आप सब लोग मिले। आर्य समाज से अगर मैं नहीं जुड़ता, महर्षि से नहीं जुड़ता तो ना मैं यहाँ आता, ना आपके दर्शन होते। तो आप सभी के दर्शन से भी मैं अभिभूत हूँ। वैसे मैं ये मानता हूँ कि आर्य समाज न होता तो वेद का ज्ञान नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है कि आर्य समाज के बिना जो वैदिक ज्ञान था वो इस भारत में पुनः हमें दिखाई नहीं देता। आर्य समाज की मैं कृपा मानता हूँ और मैं समझता हूँ आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आर्य समाज न होता तो वेदों का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वेद के ज्ञान को पढ़ने का, लिखने का, सुनने का अधिकार किसने दिलाया? वो केवल और केवल महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जी हमें दिया और उन्हीं की कृपा से जो है आज हम सभी, मैं अपने आप को भी बोलता हूँ कि ब्राह्मण परिवार से नहीं हूँ, लेकिन मैं वेद पढ़ सका। ये किसकी? महर्षि की जो कृपा है मेरे ऊपर कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो और महर्षि ने एक ही नहीं, ये वेद ज्ञान केवल ब्राह्मणों तक ही नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला कि ये ज्ञान अगर ऋषि आते नहीं तो न तो ब्राह्मण के अलावा न क्षत्रिय को पता चलता, न वैश्य को पता चलता, न शूद्र को पता चलता। ये ज्ञान भारत में जब इस समय जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो दिखाई नहीं देता। तो ये ज्ञान की ज्योति, जैसा कल अंकित जी बता रहे थे आचार्य जी, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अंकित जी, हमारे दिनेश पथिक जी, बड़ा सुंदर जो है सुबह से कार्यक्रम चल रहा था कि यथेमाम वाचम कल्याणी का मंत्र का उद्घोष किया था उन्होंने कि ये जो वेद की वाणी है, अभी भी बता रहे थे, ईश्वर की जो भी चीज मिली है वो सबके लिए है, तो वेद वाणी क्यों सबके लिए नहीं है? तो इसको यदि हमारे बीच में रखा
तो केवल महर्षि दयानंद ने रखा। इसीलिए मैं आर्य समाज के नाम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज भारत की जो दिशा है, इतना सुंदर रूप जो दिखाई दे रहा है कि आर्य समाज न होता तो वेद का ज्ञान नहीं होता, आर्य समाज न होता तो वेद का ज्ञान नहीं होता, हिंदी हिंदू सब कुछ होता पर हिंदुस्तान नहीं होता। आज जो हिंदुस्तान की सुंदर तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वेद ज्ञान के कारण है। हम सब लोगों के अंदर वो वैदिक ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, उसी के अच्छी विचार, अच्छी सुगंध उसी की है जो सबके अंदर हमें दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं उस माता को नमन करूंगा जिनकी वजह से ये पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है, परम पूज्य माता सविता वेलजी धनजी वेलानी। और उस परिवार को मैं वंदन करूंगा जिनकी कृपा, जिनके घर में इस माँ का आशीर्वाद उनको मिला, आदरणीय महेश वेलानी जी का परिवार। और मैं विशेषकर आर्य समाज घाटकोपर के सभी सदस्यों का भी अभिनंदन करूंगा कि उनको ये पुरस्कार देने का सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता, ये सौभाग्य मिला है आर्य समाज घाटकोपर को, उनके लिए भी मैं अभिनंदन करता हूं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, पुरोहित को उन्होंने समझा। पुरोहित शब्द का जो अर्थ है, जो सबका हित करे, पुरोहित मतलब सबका हित करे, वही पुरोहित होता है। और पुरोहित केवल कर्मकांडी नहीं होता, आर्य समाज के अंदर पुरोहित कर्मकांडी नहीं होता, पुरोहित समाज का निर्माता होता है। पुरोहित कर्मकांड नहीं होता, समाज का निर्माता होता है और संस्कारों का दीप जलाकर भविष्य को उजागर करने वाला होता है। अगर पुरोहित है, अगर हम सही समझेंगे तो संस्कारों का जो दीपक है हर व्यक्ति के अंदर जो जलाता है वो केवल पुरोहित होता है। इसीलिए पुरोहित का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और उस स्थान को आपने समझा है और ये पुरस्कार दिया है, जिससे मेरा उत्तरदायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही जो संस्कार हमारे जीवन में आते हैं, वही संस्कार हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की तरफ लेकर के जाते हैं। और आज जो आर्य पुरोहित पुरस्कार मुझे प्रदान किया है, इस उत्तरदायित्व का अधिकारी मैं अकेला नहीं हूँ। ये जो विचार, ये जो मुझे सम्मान मिला है, ये उन विचारों का सम्मान है, ये उन मर्यादाओं का सम्मान है, ये सम्मान उन संस्कारों का सम्मान है जो वेद ने कहा मानव जीवन का प्राण है। ये संस्कार हमारे मानव जीवन का प्राण है, उन संस्कारों का ये सम्मान है, उन संस्कारों का ये सम्मान है। तो मेरा यही है कि जो दिव्यता के गुण जो है इन संस्कारों के माध्यम से, वैदिक प्रचार के माध्यम से, वेदों के माध्यम से हर घर के अंदर जो पहुंचाता है वह पुरोहित होता है। और वेद का आदेश भी है, मनुर्भव जनया देव्यम जनय, अर्थात मनुष्य बनो और देवतुल्य मानव का निर्माण करो। ये वेद का आदेश है। इसी वेद के आदेश के आधार पर मैं देखता हूँ कि जो भी है, ये मेरे गुरु, माता पिता और सहयोगियों को ये सारा श्रेय जाता है। मैं अपने गुरुजनों के चरणों में भी वंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे केवल मंत्रोच्चारण नहीं सिखाया, जिन्होंने मुझे केवल जो है वेद की दृष्टि नहीं दी, उन्होंने मर्यादा का पालन सिखाया, उन्होंने तपस्या का अर्थ मेरे जीवन में मुझे समझाया। आचार्य देवो भव, ये आचार्य देवो भव एक खाली सूक्ति नहीं है, केवल ये सूक्ति नहीं है कि वाक्य नहीं है, ये मेरे जीवन का मूल है। और गुरु का सानिध्य ही हमारा पथ प्रदर्शक जो है बनता है। तो सबसे आचार्य देवो भव के इस मंत्र के सूक्ति को मैं अपने जीवन में धारण करता हूं कि मुझे हमेशा गुरुओं का आशीर्वाद इसी प्रकार से आगे मिलता रहे। और मैं अपने माता पिता के चरणों में भी वंदन करता हूं, आज मेरे सामने भी हैं, और उन्हीं के संस्कार के द्वारा एक अच्छी नींव रखी गई मेरे जीवन में। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, उनका भी मैं हृदय से भी धन्यवाद करूंगा। माता पिता हमारे जीवन के अंदर वो संस्कार भर देते हैं, जिस संस्कारों को मिलने के बाद व्यक्ति आगे जो है टिकता नहीं है। अपने जीवन के उन संस्कारों, वे छोटे पर जो संस्कार मिलते हैं वही संस्कार उसके जीवन को आगे लेकर के जाते हैं। किसी चिंतक ने बड़ी सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर बात है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कहते हैं कि मेरी माँ को गिनती नहीं आती यारो, मेरी माँ को गिनती नहीं आती यारो, मैं एक रोटी मांगता हूं और वो चुपके से 2 रख देती है। वो हमारी माँ होती है।
और बच्चे से पूछा तेरी माँ कब सोती है? बोलता है वो कभी नहीं सोती है। जब मैं सोता हूं तो मुझे वो सुलाती है, तब मुझे जगती दिखाई देती है, और जब मुझे जगना होता है तो वही मुझे जगाती है, तभी मुझे जगती दिखाई देती है। वो माँ होती है। बच्चे को पता ही नहीं चलता कि मेरी माँ कब सोती है। और सबका ध्यान रखती है, केवल एक का नहीं, अपना सबका ध्यान रखते रखते जो अपना ध्यान रखना भूल जाती है वो हमारी माँ होती है। तो ऐसे ही माँ के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। मेरे जीवन का तो मेरा जन्म के समय से ही बड़ा गड़बड़ था। कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ उसी दिन जो है एक पौराणिक पंडित को घर में बुला लिया, और जितना खुशी का माहौल था ना, सारा मातम में बदल गया। कहने लगे पंडित जी का ये तो मूलों में पैदा हुआ है और ये पूरे परिवार के लिए बड़ा कष्टदायक है और माता पिता के मृत्यु का कारण बनेगा। तो सारे के सारे लोग, जो जितनी खुशी थी ना, पहला बच्चा सबसे पहले मैं, और सारे परिवार की खुशी को मातम में बदल दिया। मेरे दादाजी घर पर नहीं थे। जब वो घर पर आए, वो आर्य समाज से थोड़े थोड़े जुड़े ही थे, तो जब घर पर आए तो कोई बोलने को तैयार नहीं, सब चुपचाप शांत। दादाजी ने पूछा क्या हुआ? कि बेटा हुआ है। बेटा हुआ है तो इतनी मायूसी कैसे? बेटा हुआ है तो खुशी है ना, तो खुशी का अवसर है। कि नहीं, पंडित जी आए थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है। तो मेरे दादाजी आर्य समाज गए, वहाँ से एक पंडित जी को बुला के लाए। मेरा संस्कार हुआ। संस्कार के समय पंडित जी ने कहा अपने परिवार से एक बच्चे को गुरुकुल पढ़ाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह से। तब मेरे चाचा जी गुरुकुल गए, फिर हम सबके अंदर वो संस्कार बढ़ते गए। तो कहते हैं ये तो मूल में पैदा हुआ है। तो मैं इस बात से थोड़ा मेरे अंदर खुशी होती है, महर्षि दयानंद सरस्वती भी हैं जी, मूल में ही पैदा हुए थे, और जो मूली है बाकी सब मामूली है। कहते हैं ना, एक बच्चे ने पूछा कि ये मेरे कपड़े में छेद हो गया है, तो बोला कितना बड़ा है? वो तो मामूली सा है, मामूली सा है। मामूली मतलब बहुत छोटा, और हम तो मूली हो गए, हम तो बात ही अलग है फिर तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जिस गुरु का शिष्य हूँ वो भी तो इसी में। तो इसलिए हम इन सारी चीज़ों से अगर बच सकते हैं तो केवल और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार ही हमको इन सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि माँ की लोरी, माँ की बोली, माँ के मन की शुद्ध धारा, और यही गढ़ती है आने वाले भविष्य का सितारा। आने वाले भविष्य का जो सितारा है यही गढ़ती है। आर्य पुरोहित बंधुओं का भी मैं खासकर से धर्मधर जी का भी मैं अपने हृदय से उनका धन्यवाद करूंगा। जब मैं पहली बार मुंबई आया सबसे पहले वही मिले, और आज तक मेरे को छोड़ा ही नहीं है। हम दोनों जो है आज तक साथ में मिलकर के हर कार्य में साथ साथ चल रहे हैं, और ये हमेशा ईश्वर हमारे ऊपर कृपा रखे कि हमारी ये जोड़ी हमेशा आगे चलती रहे। तभी ये कार्य, मैं जो कार्य कर पा रहा हूँ तो वो मुझे आगे उकसाते रहते हैं, अभी ये करना है, वो करना है। कभी कभी मैं जो है थोड़ा सा सुस्त हो जाता हूँ कार्यों में, तो वो फिर से मुझे जगा देते हैं कि नहीं चलना है। तो इस तरह से ये कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। सभी आर्य समाज यहाँ पर उपस्थित है, मैं हृदय से उनका भी आभारी हूँ, और उन सभी परिवारों का धन्यवाद करता हूँ। आर्य समाज सांता क्रूज का विशेष करके कि मुझे पुरोहित की सेवा का अवसर वहाँ पर मिला, और आज तक मैं वहाँ पर सेवा दे रहा हूँ, कर रहा हूँ। और मनुष्य का शरीर तो मित्रों जन्म से मिलता है, मनुष्य का शरीर जन्म से मिलता है, लेकिन मनुष्यता जन्म से नहीं मिलती। उसके लिए क्या है? संस्कार। बिना संस्कारों के मनुष्यता नहीं आएगी। और संस्कार कैसे आएंगे? पुरोहित को बुलाना पड़ेगा। बिना पुरोहित के संस्कारों का वर्धन नहीं होगा, और संस्कार नहीं हो तो संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। संस्कृति की रक्षा संस्कारों से होगी, और संस्कार पुरोहित से होंगे। और जब संस्कार अच्छे होंगे, मनुष्यता होगी, तब वो सच्चे अर्थों में जो हमने बोला ना अभी मैंने, मनोर्भव तब जाकर के हमारा पूरा होगा। तो मैं हृदय से सभी का धन्यवाद कर रहा हूँ। वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहित, जब तक हमारा जो पुरोहित जो है राष्ट्र का जागरूक रहेगा तो वहाँ सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि ये मैं बता देना चाहता हूँ कि पुरोहित के बिना ये राष्ट्र संस्कार विहीन हो जाता है। तो संस्कारों को जगाना पड़ेगा, और वो कब जगेगा? जब हमें प्रयास करना पड़ेगा। जब आप प्रयास करेंगे तब ये सब होगा। तो आर्यवीर दल के माध्यम से और
ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। आज आपने जो सम्मान किया है उस उत्तरदायित्व को मैं और ज़्यादा अपने को समझता हूँ, उस उत्तरदायित्व को और आगे से बढ़ाऊंगा। और राजघाट गुरुकुल जो चल रहा है हमारा, उसमें भी मेरा सहयोग हम मिलकर के चला रहे हैं। जितना भी संस्कार बच्चों को दे सकते हैं उतना प्रयास करते हैं। और अंत में यही बात करूँगा, जो मैं संकल्प लेना चाहता हूँ उस संकल्प को आप भी मेरे साथ में लीजिए, मेरे साथ दोहराइए, तभी ये राष्ट्र जो है मजबूत होगा। एक बार मेरे संकल्प को आप अपना संकल्प भी बना लीजिए, तो हम और आप दोनों मिलकर के उस संकल्प को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आर्य समाज की, मेरे साथ बोलिए, आर्य समाज की वैदिक परंपरा को घर घर तक पहुंचाएंगे। भारत को फिर से संस्कारों के बल पर विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु बनाएंगे। आवाज धीरे है, विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। ये संकल्प हमारा कब मजबूत होगा? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। ओम शांति। क्या ये तालियां पर्याप्त है? धन्यवाद। आज के हमारे प्रमुख वक्ता के जो वक्तव्य था उनमें और इन्होंने जो अपने हृदय के भाव हम सबके समक्ष रखे, दोनों में एक साम्यता देखने मिली थी। पुरोहित वही होता है जो दूसरों का हित सबसे पहले सोचता है, वही पुरोहित होता है। और ये इदन्न मम का जो भाव है, जो हमारे वक्तव्य का आज का विषय था, वो दोनों का समन्वय आज इस मंच के ऊपर हमें देखने को मिला है। घाटकोपर आर्य समाज के वार्षिक उत्सव के अंतिम दिवस के प्रथम सत्र में। तो आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का यहाँ से एक बार फिर से धन्यवाद। आप आए यहाँ पर और इस कार्यक्रम की शोभा में आप सबने अभिवृद्धि की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सत्र को हम यहीं विराम दे रहे हैं। माताओं से नम्र निवेदन है, सबसे पहले भोजन के लिए वे जाएंगे।